figure goes के चलिए बेटा magnetic effects of current continued. We are going for the topic force on a current carrying conductor. देखो बेटा, for example, now you know cross and dot notations, you know है ना. For example बेटा, we have got a magnetic field. क्या है हमारे पास? और इस magnetic field में बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? ये कुछ magnetic field शाबाश, शाबाश है ना, inverse. साइन कन्वेंशन तो आपको पता है. अब बेटा मैंने क्या किया, इस इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लगा दिया. क्या लगूं? इसमें करंट चल रही है आई. इसमें क्या चल रही है? करंट at an angle of say theta. मैग्नेटिक फील्ड अंदर कौन at an angle of theta with the magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स बट है कि सी डॉट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा z एक्सिस से जा रहा हूँ. ठीक है. तो भाई क्या होता है कि जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा, इस पे फोर्स लगता है. क्या लगता है? फोर्स. क्यों लगता है फोर्स, पहले समझो. अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. मानते हो? अच्छा, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना, तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में क्या करेंगे? इंटरैक्ट. इंटरेक्शन की वजह से एक फोर्स को जन्म मिलता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स. दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स. क्या बना? मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स. समझे तरह? एंड द फोर्स बेटा, इट इज गिवन बाय I, the current flowing through the conductor, multiplied by L, the length of the conductor, multiplied by B, the magnitude of the magnetic field, multiplied by the sine of angle between the magnetic field and the current carrying conductor. Theta चाहिए? Sine of this angle, multiplied by magnitude of magnetic field, वो तो टेस्लास में होगा, multiplied by length, वो तो मीटर्स में होगी, multiplied by current, तो आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स. लेकिन फोर्स मिल जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड. किस में मिल जाएगा? इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. फोर्स ना वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा ना, फोर्स को वेक्टर दिखाना चल क्या से करा, यूज द राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल क्या छूना समझ, या यूज द स्क्रू रूल. यूज द फॉर डायरेक्शन, फॉर आपको मैं सिखा रहा हूं क्या, स्क्रू रूल. कौन सा रूल? स्क्रू रूल. क्या छूना समझ, स्क्रू रूल छुआना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे एक स्क्रू रख. क्या रखो? रखा. और फिर चलो L से लेकर B तक, L से लेकर B तक. L चुना इसके, देखो L ये है ना, L से लेकर B तक जाना है. L से लेकर B तक जाना. एक मिनट, L से लेकर B. तो जब आप स्क्रू को, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, मुझे बता रहे समझ, मैग्नेटिक फील्ड है ना अंदर, करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे रखा एट एन एंगल ऑफ थीटा. मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट कैरिंग कंडक्टर एट एन एंगल ऑफ, तो आपको यहाँ पे स्क्रू रखना है. यहाँ पे स्क्रू को घुमाना है. कहां से कहां? L से लेकर B तक. तो ऐसे घूमेगा, देखो ऐसे घूमेगा. ये पढ़ना नहीं है. इसी पेज के क्लॉकवाइज टर्न दूंगा. सुकोल का सा अंदर, देखो 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 ऐसे है ना, ये ऐसे है असली. जब इसको पेज के इसको आप ये करोगे, इसको ऐसे हो जाएगा. ठीक है ना, कि इसको अंदर 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 अंदर, तो इसका मतलब पेज के शायद ऐसे जाएगा. अपने ऐसे रखा और ऐसे निकलेगा. जहां से पेज कस जाता है, जहां से आपका स्क्रू जाता है, वही फोर्स की डायरेक्शन है. तो यहाँ से कहाँ जाएगा ना? कहाँ से? नहीं ऐसे है ना. आप दिखा रहे ऐसे ऐसे हुआ. हाँ ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, देखो. तो यहाँ क्यों जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है उसमें. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड देखो देखो देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट कैरिंग कंडक्टर इस पर. अच्छा, ये क्या होता है? पेचकश नसता हूं, क्योंकि L से लेकर B तक घुमाना है. ऐसे एंगल क्लॉकवाइज एंगल चाहिए. हम इस एंगल पे कर रहे हैं, जहां पर स्टार्ट हो रहा है वहां पे आपको घुमाना है. इसको क्या हो जाएगा? अंदर अंदर जाएगा. अच्छा अंदर जाएगा. मुझे लगा जहां से पेज खिल जाएगा अंदर, मतलब ऐसे जाएगा. जहां से पेज खिल जाएगा वहीं से आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. मसला मंगेतरी प्रिपरेशन बहा बदलता है. मसला ये आपको ये प्लेन दिख रहा है, प्लेन चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड बेटा इसमें ऐसे है. कैसे है? करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने फर्ज कर लो ऐसे रखा. ये करंट कैरिंग कंडक्टर एट एन एंगल ऑफ
थीटा। बता अब क्या होगा, समझ तो नहीं, बुझ गोड़ समझ। ये प्लेन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। अब मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर को इस पे ऐसे रखा, ठीक है। सवाल छूचा फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा इस कंडक्टर? फोर्स कैसे निकालते, मैंने क्या बोला? मैग्नेटिक, हाँ स्क्रू, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड और ये कंडक्टर की लेंथ ज्वाइन करेगी वहां पे पेचकश रखो, होगा? देखो खुद देखो ये छुना इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, ये छुना इस पॉइंट कंडक्टर, तेरे ये मीट करा में एक ही थे, तेरे में पीएच क्यू लगाऊं, वो है ना, है कि नहीं? अब क्या करना है, उसको एल से लेकर बी की तरफ घुमाना है। वो कहाँ जाएगा? यहाँ से इसको फोर्स, और समझ गए? अगर नहीं छुता ना तो ब्याह तरीक ये पेज के रूल, स्क्रू रूल, ब्याह तरीक एल की तरफ उंगलियां रखो, एल की तरफ रखो, एल की तरफ उंगलियां, एल मगर इत पट ना, बी अंदर कुन, इस वाले केस में एल ऊपर है, बी घुमाओ उंगलियां एल से लेकर बी की तरफ, ऐसी जा रही है। थंब कहां जा रहा है? जहां थंब जा रहा है वही फोर्स। देख दूसरा तरीका, यहां एल है ना ऐसे, एल है ना ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ना ऐसे, इस वाले केस में तो करना क्या है, एल की तरफ उंगलियां रखो, घुमाओ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब कहां गया? राइट हैंड करो, इतना क्या आसान है। So in short, remember, whenever a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, it experiences a force. Reason for that is current carrying conductor का अपना magnetic field है। अब ये किसी के अंदर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड नजदीक आ गए, इंटरैक्ट करेंगे। फील्ड्स जब नजदीक आते हैं तो इंटरेक्शन होती है, और वो फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करके एक नए फोर्स को जन्म देते हैं, called as the magnetic Lorentz force, which is given by ILB into sine of theta. क्लियर छा, समझ तरह तरह तीन चीजें सवाल तुझी कसम। ये करंट कैरिंग कंडक्टर आए, ठीक, इसको हमने, चलो ठीक है, ये करंट के इसके फील्ड में मैंने एक स्क्वायर लूप लाया, क्या लाया? इसमें भी करंट चल रही है बेटा, ऐसे क्या चल रही है? करंट चल रही है इसमें ऐसे चलेगी ना क्लॉकवाइज, इसमें करंट चल रही है कुछ एट ए डिस्टेंस ऑफ डी, मैंने इसको रखा एट ए डिस्टेंस ऑफ डी। आपके लिए सवाल है, ये कछा दूर कि नजदीक? आपके लिए सवाल देखोगे, इसमें भी करंट चल रही है से आई, कैपिटल आई, इसको मैंने कितना दूर रखा? डी। तो ऐसा सवाल कि उस लूप ये इससे दूर जाएगा कि डी से नजदीक आएगा? देखो पहले समझते हैं, जहां पर मैंने इस लूप को रखा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड था, कहां की तरफ जरा बताओ? करंट कैरिंग कंडक्टर यहां से पॉइंट, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड सारा क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है, मानता है कि नहीं? चल बता, अगर ये मानता है तो अब देख समझना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका अंदर की ये है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, समझना, ये है ना ऐसे, एल की तरफ ये और बी की तरफ, थंब कहां गया? तो इस वाले को बोला जाएगा, इस वाले को बोला जाएगा तला यूर, एफ लगा इस पे, मानता है। चल इसकी बात कर, इसको देखते हैं क्या हो। ये चाहिए इस पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड से अंदर, एल की तरफ उंगलियां रख, घुमा इसको इधर की तरफ, तो इसको बोला जा रहा है तू भाई ऊपर जा, चुसा वाला, समझ जा। ये वाला बंदा जो है, ये वाला, इसको क्या बोला जा रहा है? पहले देखते हैं, ये किसकी तरफ? ये नीचे की तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, तो एल से तरफ, एल से बी को था बाहर, मतलब इधर गया ना, और समझ रहा है। इसमें मैं F1 लिख रहा हूं, यहाँ पे इसमें मैं F2 लिख रहा हूँ, अच्छुबा जासुचवान भी। अब इस वाले लास्ट की बात करते हैं, वो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, तो एल से लेकर बी की तरफ जाना है, थंब कहां गया? शाबाश, इस पे थंब नीचे लगा। अब समझना, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, इसको बोला उधर चल, सुनाया ना बाबू, बोला वापस, ये दोनों एक ही तरीके से डिस्टेंस पे है ना,
Tēl करे ये बोलना फरीमस कैंसिल ना कैसी हर्ट ना कैसी बॉन्ड मगर को परसों आपने ये बेटा पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग कितना पता था म्यू नॉट आई बाय 2 पाई क्या पूरा था समझ में इनका म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इसके लिए डिस्टेंस कितनी इस वाले कंडक्टर के लिए d लेकिन इसके लिए तो ज्यादा है ना समझना कहने का मतलब ये कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा शायद स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कमजोर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग वहां पे फोर्स जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर वहां पे फोर्स तो मुझे बता इन दो फोर्स में ज्यादा फोर्स कौन है F1 इफेक्टिवली F2 को बोलते हैं कम तुझे को ना हुकुम बा मगर पूछे ना ज्यादा रीजन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो इफेक्टिवली ये लूप कहां जाएगा समझिए तरह दिस इज द एप्लीकेशन ए क्लियर छा समझ रहे हो अब एक दूसरी चीज है कभी कभी क्या होता है बेटा एक स्पेशल केस स्वाहेगा वो डायरेक्टली है इतिहास पर मगर हो हमने किया कभी कभी क्या होता है थीटा जो है हमारा थीटा इस 90 क्या जो था 90 जैसे ये था अभी इसमें सब 90s थे सब परपेंडिकुलर उस वाले केस में बेटा फोर्स के साइन याद छुटा sin 90 sin 90 क्या था फोर्स बेटा मैक्सिमम लगता है क्या लगता है और वो आएगा I into L into B था आपको याद किताबें आपको यही दिखाती है और इसको इसकी डायरेक्शन भी होगी कुछ वो इसकी डायरेक्शन इस तरह से नहीं दिखाती जिस तरह से मैंने दिखाया चल क्या they show it with the help of left hand Fleming's left hand rule क्या छावा Fleming's left hand rule क्या छुना समझ तो जो ना father mother ते दिल छुना child father mother ते ये मैं ऐसे बना रहा हूँ यहाँ पे देख कैसे father mother ते child इसका मतलब if the middle finger points towards the direction of current but for the left hand oh इन्हें दक्षिण का इस्तेमाल if the middle finger points towards the direction of current the first finger points towards the direction of magnetic field and the thumb will give the direction of the force मगर शर्त टर्म में thumb perpendicular दे हर साइड से 90 या समझ तो पहला बीच में हर 2 सेकंड के लिए खेल देगी यहाँ से ये वाला करंट कहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर था ना फोर्स शॉर्ट में डायरेक्ट आ गया या सहल छा इस वाले के लिए करंट कहाँ उधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर फोर्स ऊपर की तरफ कैसा लग रहा है इस वाले के लिए करंट नीचे मैग्नेटिक फील्ड अंदर फोर्स कहाँ की तरफ इस वाले के लिए ये फोर्स नीचे समझ तरह अब आपकी मर्जी है दिस इज फॉर योर बुक्स because they are only taking when a conductor is placed inside a magnetic field at an angle of theta force is this and डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लेकिन मैंने आपको नहीं पर्टिकुलर पढ़ा है गॉड एक बार में जनरल पहले जनरल से सीखा इससे तो आएगा ना समझ चला रहा आई स्टॉप हियर पागा को मोटर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल मोटर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल कल हम यही इस्तेमाल करेंगे मोटर के लिए अब डायरेक्ट क्योंकि वहां पे परपेंडिकुलर चारों वो यही है असली मैंने कराया इसका काम असली लेकिन कल हम देखेंगे वहां का यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड था ना इनवर्ट्स वहां का ऐसे चलता है तो फिर देखेंगे 4 लूप्स को क्या हो रहा है अच्छा ठीक तब देखेंगे हम मोटर की खुशबू पाता ठीक है द कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी जिसकी वजह से वो फिर पानी चढ़ाता है ऊपर अच्छा ठीक फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेटर आपका होमवर्क विद दिस आई विल स्टॉप थैंक